नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे पूरा, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इसमें चुनिंदा जो प्रश्न हैं वो लिए गए हैं, जो एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं आपके। और ऐसे ही प्रश्न जो हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका यूपी पुलिस का हो, चाहे आपका सुपर टेट का हो, वर्ग 2 का हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, या किसी भी राज्य का आपका टेट एग्ज़ाम हो, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपका जून में सी टेट का भी एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, उसमें भी हिंदी आती है आपकी। एमपी पुलिस का एग्ज़ाम, यूपीएसआई, एमपीएसआई, इन सभी एग्ज़ामों में आपका जो हिंदी है वो अच्छे खासे नंबरों में पूछी जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है सभी के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें सभी लोगों तक, और लाइक भी कर दें। और जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हों, देख रहे हों चैनल को, तो वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और हमसे जुड़ने के लिए ज्वाइन बटन को भी प्रेस करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को। तो चलिए देखते हैं, पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। उसमें हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे आपके। आप ऑप्शन पढ़ते जाना, मैं आंसर टिक कर दूंगा। वैसे आपको तो समझ में आ ही जाएंगे वो। तो पहला आपका है, इसमें पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। इसमें पूछा गया है अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो मैं ओनली आंसर टिक करूँगा, आपको बताता जाऊँगा, जिससे कम हमें समय लगेगा इसमें। तो अश्व का पर्यायवाची होता है आपका घोटक। घोटक होता है आपका अश्व का पर्यायवाची। इसके और भी पर्यायवाची हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में भी डले हैं, तो आप उसका वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें जो पर्यायवाची वाले वीडियो हैं उसमें अच्छे से डिटेल में बताया गया है। तो अश्व का आपका सेंधव भी होता है एक, सेंधव, ये भी आपका बहुत बार पूछा गया है, अश्व का पर्यायवाची। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। इसमें दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ऐसे हमें नहीं जो शब्द आते हैं जिनमें, इन पर खास तौर पर ध्यान देना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नीरद। कौन सा हो जाएगा? नीरद। नीरद आपका समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता है, जबकि सागर, रत्नाकर, जलधि आपके समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। तो आप जो भी आपको ना है वो आप नोट डाउन करते जाएं। जैसे कि रत्नाकर एक नया शब्द है जो आपको शायद हो सकता है कि पता ना हो, कि ये समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, अगले शब्द में चलते हैं। गणेश का पर्यायवाची नहीं है। गणेश का पर्यायवाची नहीं है, हमें नहीं शब्द पर अच्छे से ध्यान देना है। तो आपका कौन सा ऐसा है जो गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका चंद्रचूड़। कौन सा? चंद्रचूड़। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा इसमें। ये गणेश का पर्यायवाची नहीं होता है, जबकि गणपति, कविवर वदन और विनायक ये आपके गणेश जी के पर्यायवाची होते हैं। फिर है आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। आप देख रहे हैं इसमें कि ज़्यादातर सब में नहीं नहीं पूछे गए हैं, जिससे कि कई लोग नहीं शब्द नहीं पढ़ते हैं और गलत हो जाता है। तो आपका सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा आपका क्या? शार्दुल। शार्दुल आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है, जबकि दिवाकर, तरणी, विश्वानस ये आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं सभी। ठीक है, तो आप नोट डाउन करते जाएं, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, तो आप अच्छे से लिख लें उसको। फिर है आपका लक्ष्मी जी का पर्यायवाची नहीं है। सब में नहीं पूछा जा रहा है, तो इससे एक फ़ायदा होगा आपका कि एक को छोड़ के 3 ऑप्शन जो होंगे वो इसके पर्यायवाची होंगे। जो आपको नहीं आता हो वो आप उसको नोट डाउन कर लें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा सही? महाश्वेता। महाश्वेता ये आपका लक्ष्मी जी का पर्यायवाची नहीं होता है। कमला, इंदिरा और पद्मा ये आपके लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं आपके। ठीक है, अगला है आपका बादल का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द है जो बादल का पर्यायवाची नहीं है? ये हो जाएगा आपका मरकट। क्या हो जाएगा इसमें आपका आंसर? मरकट। ये आपके बंदर का पर्यायवाची होता है, जबकि आपका बादल का पर्यायवाची नहीं है। अगला है आपका स्त्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो आपका स्त्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है? आपका इंदिरा। ये आपका अभी पिछले क्वेश्चन में देखा है, आपका किसका? लक्ष्मी जी का पर्यायवाची होता है, स्त्री का पर्यायवाची नहीं होता है। बामा, कामनी, महिला ये आपका स्त्री के पर्यायवाची हैं शब्द के। आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आकाश का पर्यायवाची नहीं होता है आपका नीलाभ। ये आपका आकाश का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अंतरिक्ष, शून्य, अंबर ये आपके सारे आकाश के पर्यायवाची हैं। आकाश का एक और पर्यायवाची है जो बहुत बार पूछा गया है, वो होता है आपका व्योम। व्योम भी आपका आकाश का पर्यायवाची होता है। फिर सरस्वती जी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सरस्वती जी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? ये है आपका सिंहहस्ता। ये आपका सरस्वती जी का पर्यायवाची नहीं है। महाश्वेता, वीणापाणी, हंसवाहिनी
ये आपके सरस्वती जी के पर्यायवाची होते हैं। फिर आपका है गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गंगा का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं होता है? ये आपका त्रिवेणी। त्रिवेणी आपका गंगा का पर्यायवाची नहीं है, जबकि भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरिता ये आपके तीनों गंगा नदी के पर्यायवाची हैं आपके। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कुल बोलियां हैं। जो आपके जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, इनके अनुसार जो भारत में है कुल कितनी बोलियां बोली जाती हैं? ये आपका अच्छा खासा क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा भी गया है और काफ़ी कठिन भी क्वेश्चन है आपका, ज़्यादा डीप है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 544। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कुल 544 जो है वो बोलियाँ बोली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुहावरे का अर्थ बताओ। कौड़ी का हो जाना, कहते हैं ना ये तो बिल्कुल कौड़ी के हो गए हैं, इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? बहुत सस्ता हो जाना। कहते हैं ना कि कौड़ी के भाव बिक गए, बहुत सस्ता हो जाना। ये आपके मुहावरे भी आते हैं आपके सभी एग्ज़ाम में। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, आपका कठिन भी है थोड़ा, तो इसको अच्छे से पढ़ें। इसमें है आपका क्वेश्चन, उपवाक्य और वाक्य में अंतर है। तो इसमें पूछा गया है उपवाक्य और वाक्य में अंतर क्या होगा? तो इसका सीधा आंसर बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। वाक्य का स्वतंत्र प्रयोग होता है किंतु उपवाक्य का नहीं। हम वाक्य का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं, जबकि उपवाक्य को हम स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके प्रयोग के लिए हमें वाक्य की, दूसरे वाक्य की ज़रूरत होती है। ठीक है। अगला है आपका कन्नड़। ये आपका भाषा से लिया गया है। कन्नड़ परिवार की भाषा है, मतलब कन्नड़ किस परिवार की भाषा है ये पूछा गया है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रविड़। ये आपकी द्रविड़ परिवार की भाषा है। अगला क्वेश्चन है आपका, सरहद पर कई वीर सैनिक रहते हैं। सरहद पर कई वीर सैनिक रहते हैं, तो इसमें बताना है कि कई जो है वो कौन सा है, क्या है इसमें से? सर्वनाम, विशेषण, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या संख्यावाचक विशेषण, ये कौन सा है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें कई वीर हो जाएंगे, कई शब्द हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि आपके सैनिक की विशेषता बताई जाए कि कई वीर हैं रहते हैं। कितने वीर, कितने? कई हैं, तो संख्यावाचक विशेषण है, विशेषता बताई जा रही है इसमें। आगे है अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व में कुल कितनी लिपियां हैं? ये भी आपका कठिन थोड़ा क्वेश्चन है, तो ये फैक्ट वाली क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए कि विश्व में कुल कितनी लिपियां हैं। तो ये आपकी 400 लिपियां हैं विश्व में कुल। फिर आपका ये है जातिवाचक पुरुष एक वचन, अन्य पुरुष, संज्ञा और कर्मकारक का इनमें से उदाहरण है। इसमें से पूछा गया कि कौन सा इन सब में प्रयोग हुआ है इन सब का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? बाजार में आम मिलने लगे हैं। इसमें आपका जातिवाचक पुरुष एक वचन, अन्य पुरुष, संज्ञा, कर्मकारक, ये सबका प्रयोग किया गया है। ठीक है, आप पॉज करके दोबारा देख सकते हैं वो क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने प्रकार होते हैं? जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके कितने प्रकार होते हैं ये पूछा गया है इसमें। तो वो कितने पुरुषवाचक सर्वनाम आपके 3 प्रकार होते हैं इसके, प्रथम, मध्यम और उत्तम। आपके प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष या तृतीय ऐसे भी कहते हैं, मध्यम पुरुष, 3 प्रकार के होते हैं। वाक्य में कर्ता के बाद क्रिया के पहले आने वाला पद कहलाते हैं। मतलब वाक्य में कर्ता के बाद और क्रिया के पहले, कर्ता और क्रिया के बीच में जो आता है उसको क्या कहते हैं, ये पूछा गया है इसमें। तो इसका सही आंसर है आपका डी। वाक्य में विधेय का विस्तार, जो कर्ता और क्रिया के बीच में आपका विधेय आता है। फिर आपका मुहावरा शब्द का अर्थ बताना है इसमें। पलक बिछाना, कहते हैं ना कि आपके लिए पलकें बिछाई हैं, मतलब स्वागत के लिए उत्सुक होना। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, स्वागत के लिए बहुत उत्सुक होना। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट, और आगे भी हम आपके धीरे धीरे आपके जो और क्वेश्चन है वो करवाते जाएंगे, जिससे कि आपका वीडियो भी लंबा ना हो, और आप ऐसे डेली आपका जो रूटीन है वो भी बना रहे। आप धीरे धीरे देखते चलिए, जिससे कि आपका जब एग्ज़ाम आएगा तो आप पर ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। बहुत से पोर्शन है जो आप कंप्लीट कर चुके होंगे, आपके बहुत से क्वेश्चन है वो पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।